नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी किए गए सम्मानित। जनपद संभल के नगर पंचायत गमा में आयुष्मान सेवा फाउंडेशन के बैनर तले सूरजमुखी इंटर कॉलेज में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सराहनीय सेवा देने वाले डॉक्टर मनोज चौधरी नोडल अधिकारी सम्मानित किए गए। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के दौर में सराहनीय स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले डॉक्टर मनोज चौधरी को आयुष्मान सेवा फाउंडेशन के द्वारा प्रशस्ति पत्र व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। साथ ही नगर पंचायत अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल व पत्रकार मनोज यादव को शॉल उड़ाकर सम्मानित किए। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल ने संस्था के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि संस्था ने कोरोना काल में राशन से लेकर खाने के पैकेट तक क्षेत्र में लगातार जरूरतमंद को वितरित किए। काफ़ी लंबे समय तक चले लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रही आयुष्मान सेवा फाउंडेशन। तो आप लोग थोड़ा इस चीज को ध्यान रखिए कि आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो टीका ना लगाओ। तो उन लोगों को आप मोटिवेट करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगे। और आप देख रहे होंगे कि साइड में फिर से कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है, एक नया वेरिएंट आ रहा है। तो उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हर आदमी वैक्सीनेट हो जाए। भाई वैक्सीनेशन होने के बाद इतना मतलब होता है कि इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन उसकी जान जाने की संभावना और हॉस्पिटलाइजेशन की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और सब यंग लोग हैं तो आप लोग मिलके थोड़ा लोगों को मोटिवेट करिए। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, सभी लोग भाई आसपास लोगों को जागरूक करने का काम करें, एक दूसरे से कहें, क्योंकि विज्ञापन से ज़्यादा कहते हैं माउथ टू माउथ प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए सभी लोग वैक्सीनेशन के लिए सबको जागरूक करें। आप सम्मान समारोह को लेकर में आज के इस आयुष्मान सेवा फाउंडेशन जो कि एक सामाजिक संस्था है, उसके द्वारा आयोजित इस चिकित्सीय सम्मान समारोह में यहाँ आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर मनोज चौधरी जी और उनके साथ ही आए मनोटा में इस समय सेवाएं दे रहे डॉक्टर संदीप जी, गुप्ता जी, रंजीत जी और आयुष्मान सेवा फाउंडेशन के सभी अध्यक्ष, संयोजक, पदाधिकारीगण, विशेषकर हमारे दीक्षित जी, डॉक्टर राणा जी, प्रकाश जी और यहाँ पर बैठे डॉक्टर निखिल जी और सभी सम्मानित बंधु, आप सब लोगों का इस मंच के माध्यम से मैं हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूँ। हमारे पत्रकार बंधु भी बैठे हैं, उनके भी लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ उनका भी खैर मकदम अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि आप सब ये देख रहे हैं कि आयुष्मान फाउंडेशन आखिर है क्या? आयुष्मान फाउंडेशन की ओर से विभिन्न ऐसे सामाजिक कार्यक्रम किए गए। सबसे पहले जो कार्यक्रम इस क्लब के द्वारा हुआ वो एक तरीके से ऐसे नावारिस लाशें जिनका कि कोई संस्कार करने वाला नहीं होता, वो कार्य इस संस्था के द्वारा किया गया। कई लावारिस लाशों को और अज्ञानतावश भूली बिसरे लोगों के अंतिम संस्कार का कार्य इस फाउंडेशन के द्वारा किया। इसके साथ साथ जहां बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी हैं जो कि हम इस्तेमाल करने के बाद अपने वस्त्र, अपने और दैनिक क्रियाकलाप की चीजें ऐसी हैं कि जिनको इस्तेमाल करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि उन छूटी हुई चीजों को, उन वस्त्रों से और उससे एक गरीब परिवार अपना जीव को पाचन कर सकता है, अपने तन को ढक सकता है। कपड़ा पहनने को और
खाने को खाना, तो रोटी, कपड़ा और मकान, जो 3 आधारभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को भी मुहैया कराने का काम समय समय पर फाउंडेशन क्लब ने किया है, आयुष्मान फाउंडेशन ने किया। और कोरोना काल में जिस समय कि बहुत से परिवारों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही है, उस समय भी चाहे वो कच्चा राशन हो या तैयार कराया हुआ भोजन हो, वो पैकेट्स भी इनके द्वारा वितरित किए गए। और समय समय पर जहां पर कोई मेला या कोई और बृहद कार्यक्रम रहता है, उसमें इनके पास एक डॉक्टर्स की टीम भी है। उस टीम के द्वारा शिविर लगाकर सभी को दवाइयां भी मुहैया कराई गई, उनका ट्रीटमेंट दिया गया, फ्री जांचें की गई और फ्री ही उनको मेडिसिन वितरित की गई। तो जो इस तरह का कार्य ऐसी एक संस्था कर रही है, तो निश्चित तौर पर वो एक संस्था और उस संस्था में कर रहे लोग, कार्यरत लोग, वो सभी साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। और मुझे बताते हुए अपने आप में भी ये गर्व महसूस होता है, मैं स्वयं में भी गौरवान्वित हूँ कि मैं इस संस्था का एक फाउंडर मेंबर हूँ। तो जब इस तरह की बातें और इस तरह के कार्य जो हम समाज में करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोगों को एक आत्मिक अनुभूति होती है। और इस तरह के कार्य करके, सामाजिक कार्य करके गरीबों को, मजलूमों को हम अगर कहीं लाभ पहुंचाते हैं,